दिवाली एक ऐसा पर्व जो सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि खुशियों, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। वो रात जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, ये कहानी तो हम सभी ने सुनी है। जैसे जैसे श्री राम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, हजारों दीपों से सजी अयोध्या की रोशनी उन्हें दिखने लगी थी। 14 वर्षों के इंतजार के बाद उस रात अयोध्या ने अपने राजा श्री राम का स्वागत किया। इस कहानी को सुनने के बाद हम हर साल 5 दिनों तक दिवाली मनाते हैं, लेकिन इन 5 दिनों की कई और भी कहानियां हैं। जैसे हम दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं। दूसरी कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसने यमराज को हरा दिया। अगली कहानी है श्री कृष्ण और उनकी पत्नी की, और इन सभी कहानियों में छुपे हैं कई रहस्य। राजा हिम अपने बेटे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन राजकुमार के 16वें जन्मदिन पर उन्हें विनाशकारी खबर मिली। उनकी कुंडली में लिखा था कि उनकी शादी के चौथे दिन उनकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। यह खबर सुनकर हर कोई टूट गया था। कुछ समय बाद जब राजकुमार की शादी हुई तो राजा ने अपनी पत्नी को कुंडली के बारे में बताया। फिर राजकुमार की पत्नी ने शादी की चौथी रात एक योजना बनाई। उसने बहुत सारा सोना चांदी और गहने और दिए उनके कमरे के बाहर रख दिए और कमरे में जाकर उसे कहानियां सुनाने लगी ताकि उसे नींद ना आए। जब रात में यमराज सांप के रूप में राजकुमार के प्राण लेने आए तो रोशनी के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दियों की और आभूषणों की चमक से वह उस कमरे में नहीं जा सके। पूरी रात यमराज कक्ष के बाहर बैठकर कहानियां सुनते रहे और अगली सुबह राजकुमार को वहीं छोड़कर यमलोक वापस लौट गए, और इस तरह राजकुमार की जान बच गई। यह धनतेरस का दिन था। आज भी लोग इस परंपरा का सम्मान करते हैं और धनतेरस के दिन अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और अपने परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हैं। नरकासुर एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस जो स्वयं भूमि देवी का पुत्र था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी मां के हाथों ही होगी। नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने देव माता अदिति सहित स्वर्ग के देवदूतों और देवियों को बंदी बना लिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे नरकासुर ने समस्त लोकों की स्त्रियों पर अत्याचार करते हुए 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया था। यह बात जब श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से उन 16,000 स्त्रियों को नरकासुर की कैद से छुड़ाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा नरकासुर के महल में पहुंचे। उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान नरकासुर ने श्री कृष्ण पर अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। यह देखकर देवी सत्यभामा आगे आईं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवी सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतार है। इसका मतलब यह था कि नरकासुर उनका ही पुत्र था और वरदान के अनुसार नरकासुर की मृत्यु उसकी अपनी मां के हाथों ही थी। देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर आक्रमण किया और उसे मृत्यु के निकट पहुंचा दिया, और अंततः श्री कृष्ण ने नरकासुर के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। इसलिए इस दिन को हम नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल में भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक ही परिवार के 14 पूर्वज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं, और इसलिए हर घर के बाहर 14 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस और नरक चतुर्दशी के बाद आता है इस त्योहार का मुख्य दिन, दिवाली। जब हर चीज रोशनी और खुशी से जगमगा उठे। यह उत्सव तब से चला आ रहा है जब श्री राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। इसलिए हर साल दिवाली को रोशनी के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति की देवी माना जाता है। इस दिन को माता लक्ष्मी के जन्म का दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए उनके प्रकट होने की खुशी में हर वर्ष दिवाली पर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन दिवाली से जुड़ी एक कहानी और भी है। दिवाली के दिन जैन समुदाय के भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी और 52 अन्य राजाओं को ग्वालियर के किले से मुक्त कराया गया था। गुरु हरगोविंद जी की आज़ादी की खुशी में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी दिवाली की रोशनी से जगमगा उठता है। आपने श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके कारण हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। लेकिन इस दिन से जुड़ी एक और कहानी है, महाबली असुर की कहानी। महाबली असुरों के राजा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। असुर समुदाय में जन्म लेने के बाद भी महाबली दयालु न्यायप्रिय राजा थे। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और इसलिए सभी देवता देवलोक वापस पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने धरती पर अपना 5वां अवतार लिया, वामन अवतार। इसी दौरान महाबली ने एक यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा कर दी कि उसके द्वार पर जो भी मांगेगा वह पूरा होगा। तभी भगवान विष्णु ने वामन रूप में वहां पहुंचकर महाबली से 3 पग भूमि मांगकर उसका अहंकार तोड़ा और उसके सर पर तीसरा पग रखकर उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। और उन्होंने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वो साल में एक बार धरती पर वापस आ सकेंगे और उस दिन उनकी पूजा की जाएगी। दिवाली के 5वें दिन जब एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है और अपने भाई को खाने पर आमंत्रित करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत यमराज और यमी से हुई थी। एक बार यमराज यमी से मिलने अपनी बहन के घर गए। यमराज और यमी काफ़ी समय बाद एक दूसरे से मिले थे। उन्होंने उनके सिर पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। यमी ने अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे। यमराज और यमी के बीच यह प्रेम देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने घोषणा की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि मिलेगी। और इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण नरकासुर की मृत्यु के बाद अपनी बहन देवी सुभद्रा से मिलने गए थे। तब देवी सुभद्रा ने उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया था और तभी से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। तो इसी के साथ ढेर सारी खुशियां और मीठी यादों को लिए दिवाली का त्यौहार खत्म हो जाता है। तो ये थी दिवाली से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।